तो क्या होता अगर गोकू और वेजिटा को एक ऐसी चीज मिल जाती जिसको लेकर वो दोनों इतने ज्यादा शक्तिशाली बन जाते कि वो दोनों पूरे मल्टीवर्स तक को हरा सकते। तो उस चीज के मिलने के बाद क्या गोकू और वेजिटा इविल बन जाते या फिर वो अपनी और पावर बढ़ाने के लिए पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देते, और आखिर वो चीजें उन्हें मिली कहाँ से? तो ये सब चीजें हमें इसी मूवी में पता चलेगी, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मूवी देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। तो इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले अभी ही लाइक कर दो क्योंकि बाद में तो आपको इसे लाइक करना ही पड़ेगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक देने के बाद मेरे को हाई पॉइंट्स भी दे देना। तो चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें गोकू और वेजिटा फाइट करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वेजिटा गोकू को एक पंच मारता है जिस वजह से गोकू जमीन में आके गिर जाता है, और हम देखते हैं गोकू वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमारा एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हमें गोकू और वेजिटा दिखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं। जिसके बाद गोकू और वेजिटा के पीछे से एक आवाज आती है और वो आवाज कह रही होती है कि गोकू मैं तुम्हें अभी एक पोटारा दे रहा हूँ, इसे जल्दी से पहन लेना वरना ये मल्टीवर्स नहीं बचेगा। गोकू तुम्हें ये चीज बहुत जल्दी करनी पड़ेगी तभी तुम शायद इस मल्टीवर्स को बचा पाओगे। ये लो तुम इन पोटारा को रखो और जल्दी से इन्हें अपने कानों में पहनो। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू के हाथ में अपने आप ही वो पोटारा आ जाती है और हम देखते हैं गोकू जल्दी से उसे अपने कान में पहन लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा भी उसे अपने कान में पहन रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पे गोकू और वेजिटा के सामने से एक बड़ी सी व्हाइट कलर की एनर्जी आती है और हम देखते हैं वो एनर्जी इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि वो गोकू और वेजिटा को एक सेकंड में खत्म कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा उसको पहनने ही वाला होता है, लेकिन वो व्हाइट एनर्जी गोकू और वेजिटा को अपने अंदर धंस डाल लेती है। और फिर हम देखते हैं गोकू एकदम से उठ जाता है और फिर वेजिटा गोकू से कहता है कि क्या हुआ कैकरॉट, मैं तुम्हें इतनी देर से उठा रहा हूँ, तुम इतनी देर से यहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे, आखिर तुम्हें क्या हुआ था? क्या मेरा पंच तुम्हारे सर में बहुत जोर से लग गया था जिस वजह से तुम यहाँ पर गिर गए? जिसपे गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा, हमें अपने मल्टीवर्स को बचाना होगा। और फिर वेजिटा कहता है कि क्या कैकरॉट तुम ये क्या कह रहे हो, हमारे मल्टीवर्स में तो खतरा ही नहीं आया है तो हम क्यों बचाएं? जिसके बाद गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा, अभी मैंने जो सब देखा है वो सब बिल्कुल रियल था, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर वेजिटा कहता है कि क्या कैकरॉट तुमने क्या देखा? जिसपे गोकू कहता है कि वेजिटा मैंने अभी कुछ देखा जिसमें हम बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो रखे थे और फिर हमारे पीछे से एक आवाज आई जो कि कह रही थी कि मैं तुम्हें अभी एक पोटारा दूंगा, उसे तुम्हें अपने कानों में पहनना है वरना ये मल्टीवर्स पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जैसे ही हम उस पोटारा को पहन रहे थे तभी उसी टाइम पे हमारे आगे से व्हाइट कलर की बहुत बड़ी एनर्जी आ जाती है और फिर वो व्हाइट एनर्जी हमें खत्म कर देती है। जिसपे वेजिटा कहता है कि कैकरॉट पता नहीं तुम ये सब क्या कह रहे हो, ये जरूर तुम्हारा वहम होगा या तुमने ये चीज सपने में देखी होगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ पर मेरे से मजाक कर रहे हो। जिसपे गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे को बिल्कुल रियल लग रहा था, ये मेरे को बिल्कुल भी सपना नहीं लग रहा था। और फिर वेजिटा कहता है कैकरॉट मेरे को लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता है। जिसपे गोकू कहता है कि वेजिटा चलो अब हमें बीरस के प्लेनेट पर जाना चाहिए, शायद विस इसका कुछ इलाज निकाले क्योंकि ये मेरे को पूरा रियल लग रहा है। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट चलो तुम भी विस के पास जाके देख ही लो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जेनो आराम से अंदर आराम कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जेनो के गार्ड जेनो को परेशान नहीं करके गेट के बाहर खड़े होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो के गार्ड ऐसे ही खड़े होते हैं और एकदम से हम देखते हैं जेनो को गार्ड के पेट में छेद हो जाता है, जिस वजह से जेनो के गार्ड वहीं पर मर जाते हैं और वो जमीन में गिर जाते हैं। जिसके बाद जेनो एकदम से उठ जाता है और जेनो कहता है कि अरे ये क्या हुआ, ये बाहर आवाज कैसे हुई? जिसके बाद हम देखते हैं जेनो बाहर जाके देखता है तो उसको जेनो के गार्ड दोनों के दोनों मरे हुए मिलते हैं और हम देखते हैं उनके पेट में छेद हो रखा होता है। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाता है और हम देखते हैं जैसी ग्रैंड प्रीस्ट अंदर आता है वैसी वो भी उनको देखकर शॉक हो जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो आखिर ये क्या हुआ है, आखिर आपके गार्ड यहाँ पर मरे कैसे? जिसपे जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ये तो मेरे को भी नहीं पता है, मैं तो अंदर आराम कर रहा था लेकिन फिर मेरे को बाहर आवाज आई, जिसके बाद मैं यहाँ पर चल के आया तो मैंने देखा मेरे दोनों के दोनों गार्ड मरे हुए थे। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अरे ग्रैंड जेनो इन्हें मार भी कौन सकता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इन्हें तो कोई ऐसे ही नहीं मार सकता है। और इनके पेट में इतना बड़ा छेद किसने किया, ये जरूर कोई खतरनाक सा बंदे ने किया होगा, ये अपने आप तो मर नहीं सकते हैं। जिसके एकदम से बाद ग्रैंड प्रीस्ट को एक एनर्जी सेंस होती है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि नहीं ये वो नहीं हो सकता है। जिसके बाद जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट क्या हुआ? और फिर जेनो को भी वो एनर्जी सेंस होती है और फिर जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट क्या तुम्हें वो एनर्जी सेंस हुई? और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो ये एनर्जी मेरे को सेंस हुई। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा बीरस और विस के सामने खड़े होते हैं। जिसके बाद बीरस गोकू और वेजिटा से बोलता है कि सेयंस क्या तुम मेरे लिए कोई डिलीशियस से
खाना ले आए हो? जिसके बाद गोकू कहता है कि नहीं लॉर्ड बीरस। और फिर हम देखते हैं बीरस बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितने बार बोला है कि जब भी तुम अर्थ से यहाँ पर आओ तो मेरे लिए खाना लेके आया करो। जिसपे गोकू कहता है कि लॉर्ड बीरस मैं जरूर से आपके लिए खाना लाता, लेकिन अभी कुछ खतरनाक सी सिचुएशन हो गई है। जिसके बाद बीरस कहता है कैसी सिचुएशन, मुझे जल्दी से बताओ। जिसके बाद गोकू इससे बोलता है कि वेस हम थोड़ी देर पहले अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और फिर मैं एकदम से वेजिटा के पंच से बेहोश हो गया। जिसके बाद एकदम से मेरे को कुछ खतरनाक सा दिखा। और फिर विस कहता है कि क्या हुआ गोकू, तुम्हें क्या दिखा? और फिर गोकू कहता है कि हम दोनों पता नहीं किसी से फाइट कर रहे थे और फिर हमारे पीछे से एक आवाज आई जिसने बोला कि तुम ये पोटारा पहन लो वरना हमारा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारे मल्टीवर्स को कोई भी बचा नहीं पाएगा। जिसके बाद मेरे हाथ में अपने आप ही एक पोटारा आ गई, जो पोटारा बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही थी और मैंने ये भी देखा कि मैं और वेजिटा बहुत ज्यादा खतरनाक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म थे। जिसके बाद वो पोटारा मैंने पहनी और जैसे ही वेजिटा वो पहनने वाला था, लेकिन उसी टाइम पे हमारे आगे से एक बड़ी सी व्हाइट कलर की एनर्जी आ गई जिसने हमें डिस्ट्रॉय कर दिया और उस टाइम पे मैं जग गया। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि वेस जरूर कैकरॉट को वहम हुआ है या फिर उसे एक सपना आया है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। और फिर विस कहता है कि शायद ये हो सकता है। जिसपे एक वेजिटा कहता है कि क्या वेस तुम इसकी बातों में भरोसा कर रहे हो? और फिर बीरस कहता है कि वेजिटा तुम पहले विस को बोलने दो। और फिर हम देखते हैं वेजिटा बिल्कुल चुप हो जाता है। जिसके बाद विस कहता है कि गोकू क्या तुम ये चीज मेरे को थोड़ी और डिटेल में बता सकते हो? जिसके बाद गोकू कहता है कि नहीं विस मैंने पूरी डिटेल में ही बताया है। और फिर विस कहता है कि शायद ये तुम्हारा वहम या सपना भी हो सकता है। और फिर गोकू कहता है कि नहीं विस मेरे को ये एकदम रियली लग रहा था और उस टाइम सिचुएशन भी बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही थी, पता नहीं हम किससे फाइट कर रहे थे। और फिर वेजिटा कहता है कि जरूर कैकरॉट तुम्हें मेरे मुक्के से बहुत ज्यादा असर पड़ा है, मैंने तुम्हारे सर में बहुत जोर का पंच मारा था, शायद इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और गोकू दोबारा से कहता है कि वेजिटा पता नहीं वो आवाज भी किसकी थी। जिसके बाद बीरस कहता है कि गोकू ये मेरे को भी मजाक ही लग रहा है, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? जिसके बाद हम देखते हैं उन चारों को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कह रही होती है कि ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, जितना सब तुम्हें अभी गोकू ने बताया है वो एकदम सच है। और हम देखते हैं वो चारों के चार इस आवाज को सुन के शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो आवाज कहती है कि गोकू और वेजिटा मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्द से जल्द मेरे पास आओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है, यहाँ पर मल्टीवर्स खतरे में है, यहाँ पर तुम जल्द से जल्द आओ। जिसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन कहाँ पर? और हम देखते हैं वो आवाज कह रही होती है जहाँ मैं बता रहा हूँ तुम्हें वहाँ पर आना है। और फिर गोकू कहता है कि हाँ जल्दी से बताओ। और फिर हम देखते हैं वो आवाज आना बंद हो जाती है। जिसके बाद गोकू चिल्लाता है कि अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, वो आवाज कहाँ गई? जिसके बाद वेजिटा कहता है कि शायद कैकरॉट तुम एकदम सही बोल रहे थे, क्या तुम्हें यही आवाज सुनाई दी थी? जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा मेरे को यही आवाज पूरी सुनाई दी थी, सेम टू सेम यही आवाज थी। जिसके बाद विस कहता है कि मेरे को लग ही रहा था कि शायद ये सच भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा मेरे को सपना लग रहा था, लेकिन देखो ये सच हो गया। और फिर बीरस कहता है मेरे को भी ये मजाक लग रहा था, लेकिन ये तो सच में सच निकला। जिसके बाद विस कहता है गोकू और वेजिटा शायद अब हमें ग्रैंड मिनिस्टर के पास जाना चाहिए, क्या पता वो इस चीज का कुछ हमें जवाब दे, क्योंकि हमें ये आवाज आई है और ये तुम दोनों से मदद मांग रही है, क्या पता ग्रैंड मिनिस्टर इसमें हमारा कुछ कर पाए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है हाँ वेस तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द वहाँ पर जाना चाहिए। और फिर वेजिटा कहता है हाँ वेस चलो, मेरे को ये सिचुएशन थोड़ी सीरियस लग रही है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ज़ेनो पैलेस दिखाया जाता है और हम देखते हैं गेट के बाहर गोकू, वेजिटा, बीरस और विस आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं गेट के पास ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें नहीं मिलते हैं। जिसके बाद विस कहता है कि क्या ग्रैंड मिनिस्टर यहाँ पर नहीं है, शायद हमें अंदर जाके चेक करना चाहिए, वरना यहाँ पर ग्रैंड मिनिस्टर रहते ही हैं, लेकिन इस बार वो यहाँ पर नहीं है, क्या पता वो अंदर हो। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ चलो विस हम ग्रैंड ज़ेनो से भी शायद इसके बारे में बात कर ले, क्या पता वो ग्रैंड ज़ेनो के पास ही हो। और हम देखते हैं वो चारों अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू, वेजिटा, बीरस और विस चारों के चार शॉक हो जाते हैं और वो देखते हैं ज़ेनो के गार्ड्स को जो कि मरे हुए होते हैं और वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो भी होते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट आखिर ये क्या हुआ है? और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है गोकू, वेजिटा, विस और बीरस तुम्हारे यहाँ आना कैसे हुआ? और हम देखते हैं ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि घबराए हुए होते हैं। और फिर विस पूछता है कि ग्रैंड मिनिस्टर हम यहाँ पर आपसे कुछ सवाल करने के लिए आए थे, क्योंकि गोकू को कुछ आवाज आई थी और उसे पता नहीं एक सपना भी आया था जिसमें इनका पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसपे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अच्छा विस ये बात है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट और कुछ नहीं बोलता है और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो आखिर आपके गार्ड्स कैसे मरे? जिसपे ज़ेनो कहता है कि पता नहीं गोकू, ये तो मेरे को भी नहीं पता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि गोकू तुम्हें कैसी आवाज सुनाई दी थी और वहाँ पर क्या हुआ था, ये सब मेरे को डिटेल में बताओ। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को सब बता देता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि और भी ज्यादा घबरा जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ये पक्का वही है
जिसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंड पिस्ट से कहता है कि ग्रैंड पिस्ट वो कौन है जो तुम कह रहे हो, जिस पे ग्रैंड पिस्ट कहता है कि चलो तुम चारों मेरे पीछे पीछे आओ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट कहीं दूसरी जगह पे चले जाता है और उसके पीछे पीछे वो चारों भी आ जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंड पिस्ट एक बॉक्स के अंदर से 2 पोटारा निकालता है और फिर ग्रैंड पिस्ट गोकू से कहता है कि क्या गोकू यही वो पोटारा थी जो तुम्हें अपने सपने में दिखी थी। जिसपे गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड पिस्ट बिल्कुल सेम यही पोटारा थी, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। जिसपे ग्रैंड पिस्ट कहता है कि ये पोटारा हमारे पास बहुत पहले से है। ये पोटारा को ग्रैंड जेनो को एक पुराने ओमनी किंग ने दी थी। जो ग्रैंड जेनो से पहले ओमनी किंग थे उनने ये पोटारा ग्रैंड जेनो को दी थी और साथ में ये भी कहा था कि ये पोटारा किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए वरना ये पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, क्योंकि इन पोटारा में बहुत ज्यादा पावर है। जिसके बाद गोकू कहता है कि और फिर गोकू कहता है कि अच्छा तो मैंने जो सब देखा था वो एकदम रियल था। जिसपे ग्रैंड पिस्ट कहता है कि हाँ गोकू शायद वो तुमने सच ही देखा था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अलग मल्टीवर्स में एक अलग ही सा जेनो पैलेस दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल जेनो पैलेस जैसा दिख रहा था, लेकिन वो जेनो पैलेस से अलग था। जिसके बाद हमें जेनो पैलेस के अंदर दिखाया जाता है और हमें वहाँ पर एक बीइंग दिखता है और वो बीइंग बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि चलो अब मेरे को ये तो पता चल गया है कि वो ओमनी पोटारा कहाँ पर है और मेरे को पक्का पता चल गया है कि वो पोटारा दूसरे मल्टीवर्स में ही है। और हम देखते हैं वो बीइंग ये सारी चीजें अपने असिस्टेंट को बता रहा था और फिर उसका असिस्टेंट बोलता है कि हाँ आप एकदम सही बोल रहे हो। और फिर हमें वो बीइंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अब हमें उस मल्टीवर्स पर जाना चाहिए, हमें वहाँ पर बहुत जल्दी जाना चाहिए और उनसे वो पोटारा ले लेनी चाहिए। जिसके बाद मैं पूरे मल्टीवर्स में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मेरे को कोई भी हरा नहीं पाएगा और मैं उस पोटारा से वो तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। और फिर हम उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे नहीं इनको तो उसकी एनर्जी सेंस हो गई है, अब क्या होगा। अब मेरे को लग रहा है कि ये उनके पास जाके वो पोटारा छीन लेंगे, लेकिन मैंने गोकू और वेजिटा को ये सब पहले ही बता दिया है। अब पता नहीं क्या होगा। जहाँ तक कि मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश करी थी लेकिन बीच में मेरा कनेक्शन टूट गया, वरना मैं उसी टाइम पे उन्हें सब बता देता। वैसे जहाँ तक मैंने उन्हें सब चीज तो बताई दी है, अब ये चीज उनके ऊपर है कि वो कैसे अपने मल्टीवर्स को इस बीइंग से बचाएंगे। और फिर वो बीइंग कहता है कि तुम सुन रहे हो ना, हमें वहाँ पर जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। और फिर वो बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड हम वहाँ पर जल्दी से जल्दी चलेंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंड पिस्ट से कह रहा होता है कि ग्रैंड पिस्ट वैसे इस पोटारा से होता क्या है। और फिर ग्रैंड पिस्ट कहता है कि मेरे को भी इस पोटारा के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि अगर कोई इसे अपने दोनों कानों में पहन ले तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो किसी को भी हराने का दम रखता है। जिस पे गोकू कहता है कि अच्छा। और फिर ग्रैंड पिस्ट कहता है कि लेकिन इसे कोई मॉर्टल अपने दोनों कानों में नहीं पहन सकता है, अगर उसने पहन भी ली तो इसकी पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, इससे मॉर्टल सिर्फ फ्यूजन कर सकता है। और फिर गोकू वेजिटा से कहता है कि जो चीज मैंने देखी थी उसमें भी शायद हम फ्यूजन ही कर रहे थे। और फिर ग्रैंड पिस्ट कहता है कि और इससे जो फ्यूजन बनता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो भी किसी को भी हरा सकता है। और फिर गोकू ग्रैंड पिस्ट से पूछता है कि ग्रैंड पिस्ट मेरे को बस ये पता करना है कि वो आवाज किसकी थी जो मेरे को सुनाई दी थी और बाद में हम चारों को वो आवाज सुनाई दी थी, हमें बस ये चीज पता करनी है। और फिर ग्रैंड पिस्ट कहता है कि आखिर हम ये कैसे पता करें। जिस पे गोकू कहता है कि हाँ वही तो मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि क्या पता ये चीज हमें सुपर शेंडरॉन बता दे। और फिर विस कहता है कि हाँ वेजिटा तुम शायद सही बोल रहे हो, क्या पता ये हमें सुपर शेंडरॉन बता दे। और फिर बीरस कहता है कभी कभी तो वेजिटा भी सही आइडिया बता देता है। और फिर ग्रैंड पिस्ट कहता है शायद ये चीज सुपर शेंडरॉन बता दे, लेकिन उसकी सुपर ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुम तब तक ग्रैंड जेनो के पास जाके उनसे थोड़ी बात कर लो, तब तक मैं सुपर ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करके यहाँ पर ले आऊंगा। जिसके बाद गोकू तुम मेरे को सब चीज बता देना जो चीज मैं उनसे पूछ लूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट वहाँ से गायब हो जाता है और फिर वो चारों लोग ग्रैंड जेनो के पास चले जाते हैं। और फिर जेनो कहता है गोकू जो तुमने वो पोटारा देखी थी क्या वो पोटारा वही थी। और फिर गोकू कहता है हाँ जेनो जो मैंने पोटारा देखी थी ग्रैंड पिस्ट के पास वो पोटारा सेम टू सेम थी। और फिर हम देखते हैं जेनो को
जो कि अपने मन में कहता है शायद ये जिसकी बात कर रहे हैं ये शायद वही होगा। और फिर हमारा एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंड प्रिस्ट को दिखाया जाता है जो कि स्पेस में ट्रैवल करते करते अपने मन में सोच रहा होता है कि जितनी भी चीज अभी गोकू ने बताई है वो सारी चीज उसी से मिलती है। और मेरे को लग रहा है कि ये जो सब भी हो रहा है ये उसी की वजह से हो रहा है। मेरे को जल्द से जल्द सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, जल्द से जल्द उनसे विश मांगनी पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट एकदम से स्पेस से गायब हो जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पैलेस में वेजिटा को दिखाया जाता है। और वेजिटा गोकू से कह रहा होता है कि कैकरॉट क्या तुम्हें उनमें से किसी की भी शक्ल याद है जिनसे हम फाइट कर रहे थे या फिर जिसने हमें पोटारा दी थी। और फिर गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा, मेरे को उन दोनों की शक्ल याद नहीं है। और जब मैं पोटारा पहन रहा था उसी वक्त हमारे आगे से बहुत बड़ी व्हाइट कलर की एनर्जी आ गई, जिस वजह से मैं देख नहीं पाया कि किसने हमारे ऊपर इतना बड़ा अटैक किया है। और फिर वैसे ही मैं जग गया। जिस पे वेजिटा कहता है कैकरॉट, अगर तुमने शायद उसकी शक्ल देख ली होती तो हमें कुछ और भी हिंट मिल जाती। और उसकी आवाज तो अब हमें सुनाई भी नहीं दे रही है। उसके बाद पता नहीं उसने क्या बोला होगा। जिसके बाद गोकू जेनो से कहता है कि क्या आप इन गार्ड्स को सही नहीं कर सकते हो। जिस पे जेनो कहता है कि नहीं गोकू, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन ये गार्ड सही नहीं हो रहे हैं। और ऐसा मारा है कि ये अब सही भी नहीं हो पाएंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड फिश को दिखाया जाता है जिनने सातों की सात सुपर ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर ली होती है। और वो जेनो पैलेस के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो जेनो पैलेस के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर वो गोकू से कहता है कि चलो तुम सब अब बाहर आओ, मैं सारी सुपर ड्रैगन बॉल को ले आया हूँ। और फिर हम देखते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं और गोकू ग्रैंड फिश से कहता है कि ग्रैंड फिश, तुम सुपर शेंडरॉन से ये पूछना कि गोकू को जो आवाज सुनाई दी थी वो किसकी है, उसके बारे में पूरी डिटेल बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट डिवाइन लैंग्वेज में सुपर शेंड्रॉन को समन कर देता है। जिसके बाद वो डिवाइन लैंग्वेज में भी विश मांग लेता है और फिर सुपर शेंड्रॉन ग्रैंड प्रीस्ट को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद सुपर ड्रैगन बॉल वहां से चली जाती है और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट नीचे आके गोकू से कहता है कि गोकू, सुपर शेंड्रॉन ने मेरे को सब कुछ बता दिया है। और फिर गोकू कहता है कि हाँ, फिर ग्रैंड प्रीस्ट हमें जल्दी से बताओ कि क्या क्या बताया उनने। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि गोकू वो कह रहे थे कि वो आवाज दूसरे मल्टीवर्स के एक बीइंग की है जो कि इसी तरफ आने वाले हैं। और फिर ये सुन के गोकू शॉक हो जाता है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि गोकू, सुपर शेंड्रॉन ने इतना ही नहीं बताया था, उनने तो बहुत कुछ बताया था जो कि अभी तुम्हें बताना बाकी है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कह रहा होता है कि सुपर शेंड्रॉन ने ये भी बताया था कि जिसकी तुम्हें आवाज सुनाई दी है उसका नाम जीरोक्स है और वो जीरोक्स अभी कुछ देर में हमारे पास ही आने वाला है। जिसपे गोकू कहता है कि अच्छा, उसका नाम जीरोक्स है और अभी वो हमारे पास ही आने वाला है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ, सुपर शेंड्रॉन ने तो यही बताया था। जिसके बाद गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट और कुछ नहीं बताया सुपर शेंड्रॉन ने। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ गोकू, उनने और भी बताया था। उनने ये कहा था कि जीरोक्स एक बीइंग का असिस्टेंट है और जो वो बीइंग है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी को भी हरा सकता है। और गोकू, जीरोक्स अभी यहीं पर आने वाला है, पता नहीं वो कैसा होगा, क्या वो शायद हम पे हमला कर दे। जिसपे गोकू कहता है कि नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि वो हम पे हमला कर दे, क्योंकि उसे हमारी मदद चाहिए थी और अगर उसे हमारी मदद चाहिए तो वो हम पे अटैक क्यों करेगा, ये भी तो सोचो ना ग्रैंड प्रीस्ट। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ गोकू, एकदम सही हाँ गोकू, तुम ठीक बोल रहे हो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दूसरा मल्टीवर्स दिखता है और हमें वहाँ पर दूसरा जेनो पैलेस दिखता है और हम देखते हैं वहाँ पर जीरोक्स को। और जीरोक्स अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे को कैसे भी करके उस दूसरे टाइमलाइन में जाना चाहिए, मेरे को छुप छुप के उस दूसरे टाइमलाइन में जाना चाहिए ताकि मैं उन सबको बचा सकूं। और फिर हम देखते हैं वो बीइंग को जो कि कहता है कि जीरोक्स, तो तुम कब चलोगे मेरे साथ उस टाइमलाइन में, हमें वो पोटारा चाहिए। और फिर जीरोक्स कहता है हम थोड़ी देर बाद चलेंगे वहाँ पर, अभी मेरे को कुछ काम करना है, तो फिर मैं अपना काम करके आपके पास आ जाऊंगा, फिर हम उस टाइमलाइन में चले जाएंगे। जिसके बाद वो बीइंग कहता है चलो ठीक है, तुम अपना काम कर लो, उसके बाद हम चले जाएंगे, लेकिन तुम मेरे पास जल्दी आना क्योंकि हमें वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना है। जिसपे जीरोक्स कहता है ठीक है माय लॉर्ड, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। और हम देखते हैं जीरोक्स वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जीरोक्स को जो कि एक पोर्टल बनाता है और उसके अंदर चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पोर्टल दूसरे मल्टीवर्स के जेनो पैलेस के पास खुलता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि कह रहा होता है कि वो देखो ऊपर किसी का पोर्टल खुल रहा है। और फिर गोकू कहता है हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर ये किसका पोर्टल है। और वेजिटा कहता है कि कहीं जिसकी तुम बात कर रहे थे, कहीं ये वही तो नहीं है जीरोक्स। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है
वेजिटा क्या पता ये जेरोक्स ही हो। और हम देखते हैं उस पोर्टल से जेरोक्स निकलता है और जेरोक्स सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट के पास चले जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि शायद तुम ही ग्रैंड प्रीस्ट हो। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ तुम्हें कैसे पता। जिस पे जेरोक्स कहता है ये मेरे को पता है, लेकिन अभी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तुम्हारे पास जो पोटारा है वो तुम्हारे लिए खतरा बन चुकी है, क्योंकि अब मेरे मल्टीवर्स के ओमनी किंग और वो पोटारा छीन के चले जाएंगे। इसलिए अगर तुम्हें अपने मल्टीवर्स को बचाना है तो मेरे को गोकू और वेजिटा के पास भेज दो। मैं उन्हें ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बना दूंगा और बाद में वो फ्यूजन करके उस ओमनी किंग को हरा देगा, जिस वजह से तुम्हारा मल्टीवर्स बच जाएगा। अगर मेरे ओमनी किंग के पास वो पोटारा आ गई तो वो फिर तुम्हारे मल्टीवर्स को 1 सेकंड में खत्म कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे को गोकू और वेजिटा के पास भेज दो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है गोकू और वेजिटा तो यहीं पर हैं। और फिर गोकू जेरोक्स से कहता है कि क्या तुम ही जेरोक्स हो। और फिर जेरोक्स कहता है हाँ तुमने एकदम सही पहचाना। और हम देखते हैं जेरोक्स गोकू और वेजिटा को देख लेता है और फिर जेरोक्स गोकू और वेजिटा से कहता है कि गोकू और वेजिटा तुम दोनों को मैं ट्रेन करूंगा, जिस वजह से तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और फिर गोकू बोलता है चलो ठीक है तो जल्दी से ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। और फिर जेरोक्स कहता है कि हाँ गोकू तुम एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि हम पे बहुत टाइम नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम है और इतने में मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। और फिर हम देखते हैं जेरोक्स ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर कोई चेम्बर है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ यहाँ पर एक चेम्बर है जहाँ पर तुम आराम से ट्रेनिंग कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट उन तीनों को चेम्बर में ले जाता है और हम देखते हैं कि वो तीनों चेम्बर के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद जेरोक्स कहता है गोकू और वेजिटा से चलो गोकू और वेजिटा तुम दोनों अब अपनी मैक्स फॉर्म को दिखाओ। और हम देखते हैं गोकू एमईआई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वेजिटा यूई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये देखकर जेरोक्स कहता है कि तुम्हारी पावर ठीक ठाक ही है, बस तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है। जिसपे गोकू कहता है कि लेकिन हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करें। जिसके बाद जेरोक्स कहता है कि क्या तुमने अपनी कोई फॉर्म में 1, 2, 3 वेरिएंट खोल रखे हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ हमने सुपर सेन के ऐसे वेरिएंट खोल रखे हैं। जिसके बाद जेरोक्स कहता है कि तो जल्दी से मेरे को उसका 3rd वेरिएंट दिखाओ। जिसके बाद गोकू सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर जेरोक्स कहता है कि हाँ बस तुम्हें ऐसे ही करना है, अपनी मैक्स फॉर्म में तुम सुपर सेन 3 को लगा दो, जिस वजह से तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन हम ऐसा कैसे करें। और फिर जेरोक्स कहता है कि तुम्हारी जो मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन है क्या वो एक टेक्निक है। जिसपे गोकू कहता है कि हाँ वो हमारी एक टेक्निक है। जिसपे जेरोक्स कहता है कि तो चलो ये तो और भी आसान हो गया है, बस तुम्हें सुपर सेन 3 में उस फॉर्म को लगाने की कोशिश करनी है, जिस वजह से तुम उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर वेजिटा कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं तो सीधे सुपर सेन 3 से अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो गया। और हम देखते हैं गोकू को जो कि ऐसी ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उससे भी ये चीज हो नहीं रही होती है। और ऐसी हम देखते हैं वो ऐसी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनकी ट्रेनिंग करते करते कुछ टाइम बीत जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो को दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कह रहा होता है कि ग्रैंड जेनो अभी अभी एक जेरोक्स नाम का बंदा आया है जो कि गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग दे रहा है। और वो जेरोक्स दूसरे मल्टीवर्स से आया है और वो कह रहा था कि उसके मल्टीवर्स का ओमनी किंग हमारे मल्टीवर्स में आएगा और वो हमसे वो पोटारा छीन लेगा, और अगर उसके हाथ पे वो पोटारा आ गई तो वो पूरा मल्टीवर्स खत्म कर देगा। और वो कह रहा था कि वो गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग देके उन्हें नई फॉर्म अचीव करवाएगा और गोकू और वेजिटा बाद में उस पोटारा से फ्यूजन करके उस ओमनी किंग को हरा देंगे। और फिर जेनो कहता है कि चलो ये तो बढ़िया है, वो हमारी मदद कर रहा है। जिसके बाद हमें दूसरा मल्टीवर्स का जेनोपोलिस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस बीइंग को जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ चला गया। मैंने उसे जल्द से जल्द आने को कहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। मैं बस थोड़ी देर ही वेट करूंगा और फिर मैं अकेले ही उस मल्टीवर्स में चले जाऊंगा। और फिर इतना कहते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है जिन्हें अपनी नई फॉर्म को अचीव कर लिया होता है। और फिर जेरोक्स कहता है कि चलो तुमने अपनी नई फॉर्म को अचीव कर लिया है, अब तो तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। और फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि अब हमारे मल्टीवर्स में कोई भी आ जाए हम उसे पक्का हराएंगे। जिसके बाद हमें ग्रैंड प्रीस्ट दिखाया जाता है जिसके हाथ में पोटारा होती है और वो कहता है कि मेरे को ये पोटारा सेफ जगह में रख लेनी चाहिए, वरना क्या पता कोई इसे चोरी करके ले जाए। और हम देखते हैं वो उस पोटारा को एक डिब्बे के अंदर रख के एक शेल्फ में डाल देता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दूसरे मल्टीवर्स का जेनोपोलिस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस बीइंग को जो कि कह रहा होता है कि मैंने उसे जल्दी आने को कहा था लेकिन वो अभी तक नहीं आया है, अब मैं उसे यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अकेले ही उस पोटारा को ले लूंगा।
और हम देखते हैं वो बीइंग एक पोर्टल बनाने लगता है और हम देखते हैं उसका पोर्टल बन जाता है और फिर वो कहता है कि अब वो पोटारा मेरी है। जिसके बाद हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू जीरोक्स से बोलता है कि वैसे जीरोक्स आखिर वो बंदा है कौन जो कि तुम्हारे मल्टीवर्स का ओमनी किंग है। और फिर जीरोक्स कहता है कि मेरे मल्टीवर्स का ओमनी किंग का नाम है ज़राकू और वो तुम्हारे मल्टीवर्स में आके ओमनी पोटारा छीनना चाहता है ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और जैसी उसे वो ओमनी पोटारा मिल जाएगी वैसी वो तुम्हारा मल्टीवर्स पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये सब चीजें वो मेरे को बता रहा था, तभी मैं तुम्हें ये चीजें बता रहा हूँ। तुम लोगों को उसे कैसे भी करके रोकना चाहिए, तुम लोगों को उसे कैसे भी करके रोकना होगा। और फिर गोकू कहता है कि अच्छा जीरोक्स तुम सही कह रहे हो, हमें तो उसे रोकना ही चाहिए, लेकिन जो मैंने उस टाइम देखा था जैसे कि बहुत बड़ी एक वाइट कलर की एनर्जी हमारे ऊपर लग गई थी, क्या वो सच है? और फिर जीरोक्स कहता है कि हाँ शायद वो सच भी हो सकता है, तुम्हें उस हमले के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ऐसा उस टाइम कभी भी हो सकता है। और फिर गोकू कहता है कि ठीक है हम बिल्कुल रेडी रहेंगे। और फिर हमारा सीन शिफ्ट जाता है और फिर हमें दूसरे मल्टीवर्स का ओमनी किंग ज़राका दिखाया जाता है जो कि पोर्टल के अंदर चले जाता है। और फिर हमारा दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें असली ज़ेनोपोलिस दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ऊपर से एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से ज़राका निकलता है और वो कहता है कि अब तुम लोग मेरे को जल्दी से वो ओमनी पोटारा मेरे को दे दो। और फिर हम देखते हैं नीचे ग्रैंड प्रीस्ट खड़ा होता है और वो ऊपर जैसे ही देखता है उसे वहाँ पर एक बंदा दिखता है और ग्रैंड प्रीस्ट उसे देखकर शॉक हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि कहीं ये वही तो नहीं है जिसकी जीरोक्स बात कर रहा था, जो कि यहाँ पर ओमनी पोटारा लेने के लिए आया है। अब क्या होगा, अब शायद हमें इसे रोकना ही पड़ेगा क्योंकि गोकू वेजिटा अभी तक बाहर नहीं आए हैं। और फिर हम देखते हैं ज़राका नीचे को आ जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि तुम मेरे को जल्दी से उस ओमनी पोटारा को दे दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम उस ओमनी पोटारा को कभी भी ले नहीं पाओगे। और फिर ज़राका कहता है कि तुम मेरे को उसकी लोकेशन बता दो वरना मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैं तुम्हें उसकी लोकेशन कभी भी नहीं बताऊंगा। और फिर ज़राका कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है मुझे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और ज़राका की फाइट होने लगती है और हम देखते हैं उनकी फाइट बहुत तक खतरनाक चल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं ज़राका को जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के पेट में एक पंच मार देता है जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट पीछे की तरफ खिसक जाता है। और ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में कहता है कि मैं तो उसके हमले को डॉज भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और फिर ज़राका कहता है तुम मेरे को छू भी नहीं पाओगे, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें तो कोई भी हरा के चला जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है तो मेरे को जल्दी से उस ओमनी पोटारा की लोकेशन बता दो तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मैं तुम्हें उसकी लोकेशन कभी भी नहीं बताऊंगा, कहीं मैं यहाँ पर मरी क्यों ना जाऊं। और हम देखते हैं वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाता है और वो सीधे ही ज़राका के ऊपर उससे हमला कर देता है। और हम देखते हैं वो एनर्जी बॉल ज़राका को लग भी जाती है, लेकिन हम देखते हैं उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और फिर ज़राका कहता है तुम्हारी एनर्जी बॉल तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अब तुम मेरी एनर्जी बॉल देखो। और हम देखते हैं ज़राका अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है और वो सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट पे उससे हमला कर देता है। और हम देखते हैं उसकी एनर्जी बॉल बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उस एनर्जी बॉल से टकरा जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट ज़मीन में जाके गिर जाता है और ज़राका कहता है कि बस तुम तो मेरी एक ही की ब्लास्ट से ख़त्म हो गए, मेरे को तुमसे ये तो उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे एक ही एनर्जी बॉल से हार जाओगे। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है अभी तो फाइट सिर्फ शुरू ही हुई है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट जाता है और फिर हमें उस चेम्बर के अंदर जीरोक्स को दिखाया जाता है जहाँ पर जीरोक्स कहता है कि गोकू और वेजिटा मेरे को लग रहा है कि ज़राका वहाँ पर पहुँच गया है। और फिर गोकू कहता है कि लेकिन वो इतनी जल्दी क्यों आया है। और फिर जीरोक्स कहता है मैंने तुमसे बोला था ना कि हमें थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी, लेकिन अब वो यहाँ पर पहुँच ही गया है, अब हमें उसे कैसे भी करके रोकना चाहिए, हमें इस चेम्बर से बाहर निकल जाना चाहिए। और फिर गोकू कहता है कि हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, चलो अब हम इससे बाहर निकलते हैं। और हम देखते हैं वो तीनों उस चेम्बर से बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन उसी वक्त हमारा सीन शिफ्ट जाता है और हमें ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है और वो कहता है कि चलो अब दोबारा से फाइट करते हैं। और हम देखते हैं
ग्रैंड प्रीस्ट उससे दोबारा से फाइट करने लगता है, लेकिन इस बार भी जराका इस फाइट को जीत ही रहा होता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर पिट रहा होता है। जिसके बाद जराका ग्रैंड प्रीस्ट को एक पंच मार देता है, जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट जमीन में आकर गिर जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है। जिसके बाद जराका अपने हाथ में एक और की ब्लास्ट बनाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर उसे मार देता है और हम देखते हैं वहाँ पर जैसे ही की ब्लास्ट लगता है वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट अब फाइट करने के हाथ में नहीं होता है। जेरोक्स, गोकू और वेजिटा वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट जमीन में पड़ा हुआ होता है। जिसके बाद जेरोक्स जराकू को देखता है और फिर जराकू शॉक हो जाता है और जराकू कहता है कि जेरोक्स तुम यहाँ पर कब आए? और फिर जेरोक्स कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन तुमने तो मेरे को बताया नहीं कि तुम यहाँ पर कब आए। तुम तो कुछ अपना इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे थे ना, तो तुम यहाँ पर क्यों आए? और मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर रुका रहा था। और फिर जेरोक्स कहता है कि मैं यहीं पर आ रहा था ताकि मैं इन लोगों को बता पाऊँ कि आप यहाँ पर आके उस ओमनी पोटारा को छीनना चाहते हो। और फिर जेराका कहता है कि तो तुम मेरे साथ नहीं हो, मतलब कि तुम मेरे को रोकोगे? और फिर जेरोक्स कहता है हाँ, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आप इस पूरे मल्टीवर्स को और दूसरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तभी मैं आपको वो ओमनी पोटारा नहीं दे रहा हूँ। और फिर जेराका कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, तो तुम मेरे को रोक के दिखाओ। और फिर गोकू कहता है कि चलो वेजिटा, अब हम इससे लड़ते हैं, इसे जल्दी से हम हरा देते हैं। और फिर हम देखते हैं वेजिटा कहता है कि चलो कैकरॉट, हम दोनों मिलके इसे हरा ही देते हैं और इससे हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। जिसके बाद जेरोक्स कहता है कि गोकू और वेजिटा तुम दोनों जरा संभल के लड़ना, कहीं ये तुम दोनों को खत्म ना कर दे। तब तक मैं ग्रैंड प्रीस्ट से उस पोटारा के बारे में पूछ लेता हूँ और फिर वो पोटारा मैं तुम्हें दे दूंगा। और फिर गोकू कहता है ठीक है, तुम जल्दी से ये काम करो, तब तक हम इसको रोकते हैं। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा जराका के पास चले जाते हैं और हम देखते हैं वो तीनों फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद हमें जेरोक्स को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाके कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट जल्दी से मेरे को वो ओमनी पोटारा की लोकेशन बता दो। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट उसे उसकी लोकेशन बता देता है। जिसके बाद जेरोक्स वहाँ पर जाके उस डिब्बे के अंदर से वो पोटारा निकाल लेता है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उससे फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं गोकू और वेजिटा के अपनी नई फॉर्म की मदद से भी उस जराका को हरा नहीं पा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा पिट रहे होते हैं और फिर जराका कहता है कि तुम दोनों मेरे को क्या ही हराओगे, तुम्हें तो अटैक करना भी नहीं आता है, तुमसे अच्छा तो ग्रैंड प्रीस्ट लड़ रहा था। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेरोक्स वहां पर पहुंच जाता है और फिर जेरोक्स गोकू और वेजिटा से कहता है कि गोकू और वेजिटा, लगता है अब मुझे तुम दोनों को ओमनी पोटारा दे देनी चाहिए और तुम दोनों उसे पहन के जल्दी से फ्यूज हो जाओ और तुम फ्यूज करके बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, तो इसलिए मैं तुम्हें ये पोटारा दे रहा हूँ, इसे जल्दी से पहन लेना। और फिर हम देखते हैं जेरोक्स गोकू और वेजिटा को वो पोटारा दे देता है। जिसके बाद गोकू वो अपने कान में पहन लेता है, लेकिन इस बार भी गोकू और वेजिटा के सामने से एक बहुत बड़ी एनर्जी आती है, लेकिन इस बार गोकू और वेजिटा वहाँ से टेलीपोर्ट होकर बच जाते हैं और हम देखते हैं वेजिटा भी उसे अपनी कान में पहन लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारी स्क्रीन पूरी व्हाइट हो जाती है और फिर हमें एक बंदे की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि जराका, अब तुम हमारे मल्टीवर्स को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाओगे। जिसके बाद हमें वेजिटो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिखा है और उसके बाल भी व्हाइट और पर्पल हो रखे होते हैं और ये चीज देखकर जराका शॉक हो जाता है और जराका कहता है कि तुम्हारी पावर लेवल तो बहुत ज्यादा है, मेरे को लग रहा है कि तुमसे लड़ने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर वेजिटो अपने मन में कहता है कि मेरी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब शायद मैं इसको आराम से हरा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं जेरोक्स वेजिटो से बोलता है कि वेजिटो, तुम्हें जल्द से जल्द इन्हें हराना पड़ेगा, वरना क्या पता ये अपना दूसरा प्लान भी लेके आया हो। और फिर वेजिटो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसको बहुत ही आसानी से संभाल लूंगा। और फिर हम देखते हैं वेजिटो और जराकू लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही होती है और हम कहते हैं उनकी लड़ाई की वजह से पूरा स्काई लाल कलर में बदल जाता है और हम देखते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक से लड़ रहे होते हैं और उनके पंचेस की वजह से जमीन फट रही होती है और उनके अंदर से लावा निकल रहा होता है और हम देखते हैं वो अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जराका को जो कि अपने हाथ में बहुत बड़ी रेड एनर्जी को बनाने लगता है, जिसको देखकर वेजिटो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये मामूली हमले करके मेरे से जीत जाओगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, तुम मेरे को कभी भी हरा नहीं पाओगे। और इतना कहते ही हम देखते हैं जराका को और जराका वो लाल एनर्जी वेजिटो के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो लाल एनर्जी वेजिटो को लग जाती है और हम देखते हैं वो लाल एनर्जी की वजह से जमीन में गड्ढा भी हो जाता है।
और हम देखते हैं वो लाल एनर्जी जो वीन के अंदर घुसने भी लगती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटो को, जो कि बिल्कुल सही सलामत होता है। और वेजिटो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, तुम्हारा ये अटैक किसी भी काम का नहीं था। और ये चीज सुन के ज़राको शॉक हो जाता है और ज़राको कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे अटैक से तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो रहा है। और फिर वेजिटो कहता है कि हमारे इस अटैक से दूसरों को लग जाएगी, लेकिन इस अटैक से मेरे को कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और फिर इतना कहते ही वेजिटो की ब्लास्ट से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से ज़राको को वो की ब्लास्ट लग जाते हैं। और फिर ज़राका के पास बहुत बड़े धमाके हो जाते हैं। जिसके बाद हम ज़राका को देखते हैं, जिसको थोड़ी बहुत चोट आ रखी होती है। और फिर ज़राका कहता है कि अपने मन में कहता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और इतना कहते ही वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये ओमनी पोटारा इनको फ्यूजन करा के इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दे रही है, तो सोचो अगर मैंने ये ओमनी पोटारा पहन ली तो मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। मेरे को इसे कैसे भी करके हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मेरे को इसे हराना पड़ेगा। और ये तो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और इसे मैं पक्का हराऊंगा। और फिर हम देखते हैं वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। और हम देखते हैं उनकी लड़ाई की वजह से बहुत ढेर सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं, लेकिन हम देखते हैं वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटो को, जो कि ज़राका के पेट में एक पंच मारता है, जिस वजह से ज़राका पीछे को खिसक जाता है। और हम देखते हैं वेजिटो उसके पीछे आके उसके ऊपर आके उसके सर में एक पंच मार देता है, जिस वजह से ज़राका नीचे की तरफ गिरने लगता है। और हम देखते हैं जब वो नीचे गिर रहा होता है, उसी टाइम पे वेजिटो उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े धमाके हो जाते हैं। और फिर ज़राका कहता है कि तुम तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लगता है अब मेरे को अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं ज़राका अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। और हम देखते हैं वेजिटो उसकी पावर को देखकर कहता है कि अरे वाह, तुम्हारे अंदर तो और भी ज़्यादा पावर थी, लेकिन तुमने अभी तक ये पावर छुपाई क्यों थी। और फिर हम देखते हैं ज़राका की पावर अप हो जाती है और ज़राका कहता है कि अब तो तुम पक्का हारोगे, क्योंकि अब मैंने इतनी ज़्यादा पावर बढ़ा दी है कि तुम मेरे अटैक को देख भी नहीं पाओगे। और हम देखते हैं ज़राका सीधे वेजिटो के सामने आ जाता है और वो वेजिटो को पंचेस मारने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वेजिटो उसके पंचेस को बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है। और फिर वेजिटो कहता है कि अभी जो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पंचेस को देख नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पंचेस तो इतने ज़्यादा हल्के हैं कि मैं इन्हें आराम से देखकर इन्हें आराम से डॉज भी कर पा रहा हूँ। और इतना कहते ही वेजिटो उसके सर में एक और पंच मार देता है, जिस वजह से वो पीछे की तरफ चले जाता है। जिसके बाद ज़राका उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है। और हम देखते हैं वेजिटो उसके की ब्लास्ट को भी बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त पे ज़राका वेजिटो के सामने आ जाता है और वो वेजिटो के पेट में एक पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन वेजिटो उसका हाथ पकड़ लेता है। और वेजिटो कहता है कि तुम्हारा ये वाला प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये मेरे सामने काम नहीं करेगा। और इतना कहते ही वेजिटो उसके मुंह पे एक और पंच मार देता है, जिस वजह से वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। और हम देखते हैं वेजिटो अपने हाथ में एक बॉल बना के ज़राके के ऊपर फेंक देता है। और हम देखते हैं वो बॉल ज़राके के पास जा रही होती है, तब वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिस वजह से वो ज़राको को लग जाती है। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद ज़राका उठता है और सीधे ही अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। और हम देखते हैं ज़राका इतनी ज़्यादा पावर अप कर लेता है कि वेजिटो भी इसके पावर को देखकर थोड़ा बहुत शॉक हो रखा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेरोक्स को, और ज़ेरोक्स कह रहा होता है सच में इनकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो इन्हें कभी भी हरा नहीं सकता था, मैं तो इनके पावर लेवल के आसपास भी नहीं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटो कहता है कि चलो अब तुम आओ और मेरे को अपनी पावर दिखाओ। और इतना कहते ही हम देखते हैं वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। और हम देखते हैं इस बार उन दोनों की फाइट थोड़ी थोड़ी इक्वल चल रही होती है। इस बार ज़राका भी वेजिटो को पंच मार रहा होता है और वेजिटो भी ज़राको को पंच मार रहा होता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं ज़राका वेजिटो के मुंह पे एक पंच मार देता है, जिसको वेजिटो डॉज नहीं कर पाता है और वेजिटो थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाता है। और वेजिटो कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम इस पावर से मेरे को थोड़ी बहुत टक्कर तो दे पा रहे हो, लेकिन तुम मेरे को इस पावर से हरा नहीं पाओगे। और इतना कहते ही वेजिटो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। और हम देखते हैं वेजिटो थोड़ी सी ही पावर बढ़ाता है
जिसके बाद वो जराका से फिर से फाइट करने के लिए चले जाता है और हम देखते हैं इस बार वेजिटो जराका को मार रहा होता है और जराका ये चीज देखकर शॉक हो रखा होता है और जराका सोचता है कि मैं तो इससे कभी भी जीत नहीं पाऊंगा, मैं अभी अपने मैक्स पावर में हूँ और मैं इसे पंच भी अच्छे से मार नहीं पा रहा हूँ। लगता है अब मेरे को अपना फाइनल अटैक इसके ऊपर करना ही पड़ेगा ताकि ये उसी टाइम ढेर हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं जराका को जो कि अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बना रहा होता है और फिर हम देखते हैं वेजिटो को जो कि अपने मन में सोचता है कि मेरे को तो लग रहा है इसका अटैक बहुत जोर होगा, मेरे को उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे सिर्फ आसानी से डॉज कर लूंगा। और हम देखते हैं जराका अपना स्पेशल अटैक वेजिटो की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जराका का जो स्पेशल अटैक होता है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है और हम देखते हैं जैसे जैसे वो वेजिटो के पास जा रहा होता है वो और भी ज़्यादा बड़ा होते जा रहा होता है और ये चीज़ देखकर वेजिटो शॉक हो जाता है और वेजिटो जल्दी से वहाँ से हट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसी जराका का अटैक जमीन के पास जाता है उसी टाइम पे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ की पूरी जमीन ही खत्म हो जाती है। जिसको देखकर वेजिटो कहता है इसका अटैक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मैं तो फालतू में इसका अटैक को कमज़ोर समझ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं जराका एक और वैसी अटैक बनाता है और वेजिटो की तरफ वो अटैक फेंक देता है और इस बार वेजिटो अपना फाइनल कामेहामेहा रेडी कर रहा होता है और जैसे ही उसका फाइनल कामेहामेहा रेडी हो जाता है वैसे ही वो उसे जराका के स्पेशल अटैक पे लॉन्च कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटो का फाइनल कामेहामेहा जराका की एनर्जी बॉल के बीच से चीर के जराका को लग जाता है जिस वजह से जराका बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जराका जमीन में जाके गिर जाता है और वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है और जैसी वहाँ से धूल हटती है हम देखते हैं जराका को जो कि जमीन में पड़ा हुआ होता है और फिर वेजिटो कहता है कि लगता है अब मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए और फिर हम देखते हैं वेजिटो अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है। जिसके बाद वो एनर्जी बॉल सीधे ही वो जराका के ऊपर मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जराका वहीं का वहीं खत्म हो जाता है और फिर हम देखते हैं जेरोक्स को जो कि वेजिटो से कहता है कि बहुत बढ़िया वेजिटो, तुमने आखिर अपने मल्टीवर्स को बचा ही लिया। जिसके बाद वेजिटो कहता है कि चलो जेरोक्स अब मेरे को जल्दी से बताओ कि इस पोटारा को कैसे निकाले, क्या ये खुद ब खुद अनफ्यूज हो जाएगी। और फिर जेरोक्स कहता है कि तुम्हें बस अपने कान से इसकी एक पोटारा निकालनी है और तुम खुद ब खुद अनफ्यूज हो जाओगे। और फिर हम देखते हैं वेजिटो यही करता है। जिसके बाद वेजिटो अलग हो जाता है और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि खड़ा हो जाता है और फिर गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट को वो पोटारा दे देते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि गोकू और वेजिटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने हमारे मल्टीवर्स को जराका से बचाया। और फिर जेरोक्स कहता है कि चलो गोकू और वेजिटा अब मैं अपने मल्टीवर्स में जा रहा हूँ और हम देखते हैं जेरोक्स पोर्टल खोल के अपने मल्टीवर्स में चले जाता है। स्टार्टिंग में हमें एक बीइंग को दिखाया जाता है जो कि एक कुर्सी में बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि अब ये मल्टीवर्स मेरा है, अब मैं इसके ऊपर रूल करूंगा और मेरे को यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं बीरस को जो कि अभी सो के उठ रखा होता है और हम देखते हैं विस उसके बगल में ही खड़ा होता है और विस कहता है कि लॉर्ड बीरस आप इतने घबराए हुए क्यों हो, आपने ऐसा भी क्या देख लिया। इस पे बीरस कहता है कि विस अभी अभी जो मैंने देखा है वो शायद तुम भी नहीं मानोगे। इस पे विस कहता है लेकिन लॉर्ड बीरस आपने ऐसा भी क्या देख लिया जिससे आप इतनी गहरी नींद में सो के भी इतनी जल्दी उठ गए। और फिर बीरस कहता है विस मैंने जो सपना देखा है उसमें एक बीइंग ने पूरे मल्टीवर्स को कब्जे में कर रखा था। इस पे विस कहता है कि लॉर्ड बीरस आपको तो ऐसे सपने आते रहते हैं, आप इसको सीरियस क्यों ले रहे हो। बीरस कहता है कि लेकिन विस मेरे को ये पूरा सपना एकदम सच लगा। और फिर विस कहता है कि वैसे लॉर्ड बीरस आपको तो बहुत ज़्यादा सपने आते रहते हैं लेकिन उनमें से आपके बहुत कम ही सपने सच हो रखे हैं। और फिर बीरस कहता है कि लेकिन विस जैसे मेरे को उस दिन सुपर सेन गॉड वाला सपना आया था ये बिल्कुल वैसा ही सपना है और मेरे को लग भी रहा है कि ये पूरा सपना सच होने वाला है। और फिर विस कहता है कि लॉर्ड बीरस अगर आप इतना ही कह रहे हो तो हम एक बार ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाकर आपके सपने को चेक करा लेते हैं। इस पे बीरस कहता है कि विस तुम ये क्या कह रहे हो, ग्रैंड प्रीस्ट मेरे सपने को चेक भी कर सकते हैं। इस पे विस कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस आप एकदम सही कह रहे हो, ग्रैंड प्रीस्ट कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके सपने को भी चेक कर सकते हैं और वो ये भी बता देंगे कि आपका सपना सच होने वाला है या फिर नहीं। इस पे बीरस कहता है अच्छा विस तो अब हम जल्दी से ज़ेनो पैलेस की तरफ चलते हैं। और फिर विस कहता है कि लेकिन लॉर्ड बीरस आप तो अभी डिस्ट्रॉयर वाले कपड़ों में नहीं हो,
और फिर बीरस कहता है मैं अभी अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। और फिर हम देखते हैं बीरस अपने डिस्ट्रॉयर वाले कपड़ों में आ जाता है और हम देखते हैं बीरस कहता है वेस अब जल्दी से जेनो पेरिस की तरफ चलो। और फिर हम देखते हैं बीरस और वेस ग्रैंड जेनो के पेरिस की तरफ जाने लगते हैं। और हम देखते हैं रास्ते में बीरस वेस से कह रहा होता है कि वेस तुम थोड़ा जल्दी नहीं चल सकते हो क्या। तो वेस कहता है लॉर्ड बीरस मैं अपनी फुल स्पीड में ही चल रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता हूँ। और फिर वेस बीरस से पूछता है कि वैसे लॉर्ड बीरस आपने उस बीइंग को देखा जिसने पूरे मल्टीवर्स में कब्जा कर रखा था। और हम देखते हैं बीरस को जो कि विस की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ और ही सोच रहा हो। और फिर विस उससे कहता है कि लॉर्ड बीरस आप सुन रहे हो ना। और बीरस कुछ भी नहीं कह रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं विस जेनो पैलेस के पास पहुंच जाता है और फिर वो कहता है कि लॉर्ड बीरस हम जेनो पैलेस के पास पहुंच गए हैं। और फिर हम देखते हैं बीरस को एकदम से होश आता है और वो कहता है कि अरे विस हम यहाँ पर पहुंच गए, चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं। इस पे विस कहता है कि लेकिन लॉर्ड बीरस मैं आपसे वहाँ पर सवाल कर रहा था तो आप सुन क्यों नहीं रहे थे। इस पे बीरस कहता है विस तुमने कब सवाल करे। और फिर विस कहता है कि चलो छोड़ो लॉर्ड बीरस, चलो अब हम अंदर चलते हैं। और फिर हम देखते हैं गेट के बाहर ग्रैंड प्रीस्ट नहीं खड़ा होता है और इसको देखकर विस कहता है यहाँ से ग्रैंड प्रीस्ट कहाँ पर गए। और फिर बीरस कहता है विस क्या पता वो ग्रैंड जेनो के पास अंदर हो, हमें वहाँ पर जल्दी से जाना चाहिए। और हम देखते हैं विस और बीरस गेट खोल के अंदर जाने लगते हैं और हम देखते हैं जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर ना ही तो जेनो के गार्ड मिलते हैं और ना ही जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट मिलते हैं। और इस चीज को देखकर बीरस और विस दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर बीरस कहता है कि विस यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है, ना यहाँ तो ग्रैंड प्रीस्ट है और ना ही जेनो, आखिर ये क्या है। इस पे विस कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस वही तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा तो कभी नहीं होता है, यहाँ पर हर समय ग्रैंड जेनो या फिर ग्रैंड प्रीस्ट रहते हैं लेकिन आज यहाँ पर कोई भी नहीं है, जहाँ तक कि यहाँ पर ग्रैंड जेनो के अटेंडेंस भी नहीं है। और फिर बीरस कहता है कि वे सब हम क्या करें, अगर मेरा वो सपना सच हो गया तो अब तो यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट और नहीं तो ग्रैंड जेनो है, तो हमारे मल्टीवर्स को बचाएगा कौन। विस मेरे को तो कुछ खतरा ही लग रहा है। और फिर विस कहता है कि लॉर्ड बीरस आप इतना घबरा क्यों रहे हो, मैं कुछ आइडिया निकालता हूँ। और हम देखते हैं विस थोड़ी देर ऐसी सोचता है, जिसके बाद विस को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि लॉर्ड बीरस मेरे को एक आइडिया आया है। बीरस कहता है कि हाँ विस जल्दी से बताओ। और फिर विस कहता है लॉर्ड बीरस आपको याद है ग्रैंड जेनो ने गोकू को एक बटन दिया था जिसकी मदद से गोकू ग्रैंड जेनो के पास कभी भी टेलीपोर्ट हो सकता था। और फिर बीरस कहता है हाँ विस मेरे को ये चीज याद है। और फिर विस कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस हम उसी बटन की मदद से ग्रैंड जेनो के पास जाएंगे जहाँ पर हमें खुद ब खुद ग्रैंड प्रीस्ट भी मिल जाएंगे। इस पे बीरस कहता है विस तुम ये बात तो सही कह रहे हो, चलो फिर जल्दी से हम प्लेनेट अर्थ में जाते हैं और वहाँ पर गोकू के पास जाते हैं, हमें जल्दी से जल्दी ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाना है। और फिर विस कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस चलो अब हम जल्दी से चलते हैं। और हम देखते हैं बीरस और विस वहाँ से निकल के अर्थ की तरफ जाने लगते हैं और हम देखते हैं ऐसी थोड़ी टाइम बाद वो अर्थ में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो हम देखते हैं कि बीरस और विस कैप्सूल कॉर्प के पास खड़े होते हैं और उसके बाद बीरस कहता है कि विस जल्दी से गोकू और वेजिटा को ढूंढो। और विस कहता है कि ठीक है लॉर्ड बीरस। और हम देखते हैं विस उन दोनों की एनर्जी को सेंस करने लगता है। उसके बाद विस कहता है कि लॉर्ड बीरस वेजिटा और गोकू एक साथ ही हैं। और फिर बीरस कहता है चलो फिर विस जल्दी से चलो। और हम देखते हैं विस और बीरस दोनों ही गोकू और वेजिटा के पास चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा मेडिटेशन कर रहे होते हैं। वहाँ पर बीरस और विस भी आ जाते हैं और बीरस कहता है कि गोकू जल्दी से मेरी बात सुनो। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा मेडिटेशन से हट जाते हैं और गोकू वेजिटा शॉक हो जाते हैं। ये बीरस ने इतनी जोर से चिल्लाया होता है कि गोकू और वेजिटा उसकी आवाज से शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं गोकू बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस क्या हो गया, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, आपको भूख लगी है। फिर बीरस कहता है कि मेरे को भूख नहीं लगी है, हमें तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और फिर वेजिटा कहता है कि लॉर्ड बीरस ऐसी भी क्या बात हो गई कि आप इतनी हड़बड़ी में हमारे पास आए हो और आप इतने घबराए हुए भी क्यों लग रहे हो। और फिर बीरस कहता है कि गोकू और वेजिटा मेरे को एक बहुत ही खतरनाक सा सपना आया था। और फिर गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड बीरस आपको कैसा सपना आया, क्या आप इसी वजह से इतनी तेजी में हमारे पास आए हो। बीरस कहता है नहीं गोकू और वेजिटा, एक और शॉकिंग बात है जो तुम लोग सुन के शॉक हो जाओगे। और फिर वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस फिर हमें ये चीज जल्दी से बताओ। और फिर बीरस सारी चीजें बता देता है गोकू और वेजिटा को और इसको सुन के गोकू और वेजिटा शॉक होते हैं। फिर गोकू कहता है कि लॉर्ड बीरस आप ऐसा कह रहे हो कि ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट जेनो पैलेस में नहीं है। बीरस कहता है हाँ गोकू तुम एकदम सही सुन रहे हो,
ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो पैलेस में नहीं है। इस चीज को सुन के गोकू थोड़ा सा शॉक होता है और फिर कहता है कि तो लॉर्ड बीरस अब हम क्या कर सकते हैं। और फिर बीरस कहता है कि गोकू हम इसीलिए तो तुम्हारे पास आए हैं। फिर गोकू कहता है कि लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट और ग्रैंड जेनो से मेरा क्या मतलब है। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट शायद तुम समझे नहीं, तुमको शायद ग्रैंड जेनो ने एक बटन दिया है, इसी वजह से शायद विस और बीरस तुम्हारे पास आए हैं। इस पे बीरस कहता है कि हाँ वेजिटा तुमने एकदम सही कहा। और फिर गोकू कहता है कि अच्छा तो आप लोग वो बटन के लिए आए हो। और विस कहता है हाँ गोकू तुम एकदम सही सुन रहे हो, हमें अब जल्दी से ग्रैंड जेनो के पास टेलीपोर्ट करा दो। और फिर हम देखते हैं गोकू उस बटन को निकालता है और फिर गोकू कहता है कि अब आप सब लोग मेरे को पकड़ लो। और फिर हम देखते हैं विस, वेजिटा और बीरस गोकू को पकड़ लेते हैं। इसके बाद गोकू कहता है कि ठीक है अब मैं इस बटन को दबाने वाला हूँ, ग्रैंड जेनो जहाँ पर भी होंगे हम उनके पास टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और हम देखते हैं वो बटन को दबाने ही वाला होता है और फिर हमें जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट दिखते हैं जिनके सामने राइमस होता है। और राइमस कहता है कि अभी हम जिस प्लेनेट पे हैं उस प्लेनेट में उसे हमारी की एनर्जी महसूस नहीं होगी, हमारी कोई भी एनर्जी उसको महसूस नहीं होगी। और फिर हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को जो कि अपनी मैक्स पावर में होते हैं। और राइमस कहता है कि बस अभी हमें यहाँ पर छुपे रहना है। जेनो कहता है कि ठीक है राइमस हम यहीं पर छुपे रहते हैं। और फिर हम गोकू को देखते हैं जिसने बटन को प्रेस कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू, वेजिटा, बीरस, विस ये चारों के चार टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और हम देखते हैं वो चारों के चार जेनो के सामने पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं जेनो शॉक हो जाता है और जेनो कहता है अरे तुम सब लोग यहाँ पर कैसे आ गए। और फिर बीरस जेनो को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ग्रैंड जेनो बस हमें ग्रैंड प्रीस्ट से काम है। और फिर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो को देखकर शॉक होता है क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो बहुत ही गंदी तरीके से पिट रखे होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो की स्किन फटी होती है, मुंह से खून निकल रहा होता है और उनके हाथ और पैर और पेट से भी खून निकल रहा होता है। और इसको देखकर गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट आप दोनों की हालत ऐसी किसने कर दी। और गोकू राइमस को देखकर कहता है कि और ये बीइंग कौन है। और फिर राइमस कहता है जेनो ये लोग मेरे को नहीं जानते हैं क्या। जेनो कहता है नहीं राइमस ये लोग तुम्हें नहीं जानते हैं। फिर राइमस कहता है चलो फिर मैं इन्हें बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसके बाद राइमस कहता है कि मैं उस पूरे मल्टीवर्स का क्रिएटर हूँ और मैं ओमनीवर्स में राज करता हूँ। इसको सुन के बीरस, विस और गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं। और बीरस कहता है लॉर्ड राइमस गोकू से गलती हो गई, ये आपको नहीं जानता था। राइमस कहता है कि वैसे भी ये मेरे को जानेगा भी कैसे, मैं तो इस ओमनीवर्स का हूँ ना, इसलिए ये मेरे को नहीं जानता होगा। और फिर गोकू कहता है कि वैसे लॉर्ड राइमस ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट की ऐसी हालत कैसे हो गई। राइमस कहता है मैं अभी बहुत देर पहले अपने लिए एक असिस्टेंट बना रहा था। जैसे कि जेनो के पास जेनो के गार्ड हैं वैसे ही मैं भी अपना एक असिस्टेंट बना रहा था। और मैंने जैसे ही उसे बनाया तो मैंने उसे जेनो के पैलेस जाने को कहा ताकि वो जेनो से ओमनीपोटेंट रिंग ले आए। और जैसे ही मैंने उसे ये ऑर्डर दिया तो उसकी थोड़ी देर बाद ही मेरा असिस्टेंट मेरे पास आया, जिससे मेरे को ये लगा कि वो ओमनीपोटेंट रिंग ले आया है, लेकिन मैंने देखा कि वो ईविल बन चुका है। जिसके बाद मैंने एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो को बुलाया ताकि ये लोग मेरे को बचा पाए। और इस पे वेजिटा कहता है कि वैसे लॉर्ड राइमस अगर आपने पूरा मल्टीवर्स ओमनीवर्स बनाया है तो आप उसे नहीं हरा पाए। इस पे राइमस कहता है कि मैं सिर्फ क्रिएट करता हूँ, मेरे को लड़ाई करनी नहीं आती है, मैं सिर्फ क्रिएट कर सकता हूँ। इसको सुन के गोकू कहता है कि अच्छा। और फिर राइमस कहता है कि फिर उसके बाद जैसे ही ये लोग मेरी मदद करने के लिए आए तो पता नहीं मेरा असिस्टेंट इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि मेरे असिस्टेंट ने इन दोनों को भी बहुत मारा और इनकी ऐसी हालत कर दी। और इस चीज़ को सुन के गोकू कहता है क्या आपने उसे इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया था, ये वो ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को ऐसे ही हरा दे रहा है। और इस पे राइमस कहता है सच में पता नहीं मैंने इतना स्ट्रॉन्ग तो उसे नहीं बनाया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब वो पता नहीं क्या करना चाहता है। और फिर जेनो कहता है कि वैसे गोकू तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। और फिर गोकू कहता है कि अरे हाँ इस चीज़ के बारे में तो मैं भूल ही गया था। और फिर गोकू बीरस से कहता है लॉर्ड बीरस आपको जो काम था वो तो करो। बीरस कहता है कि हाँ गोकू अभी मैं करता हूँ। और उसके बाद विस कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट आप जल्दी से बीरस के सपने को चेक करो। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लेकिन विस क्यों, क्या हुआ, मेरे को बीरस के सपने को क्यों चेक करना है। इस पे बीरस कहता है ग्रैंड प्रीस्ट मेरे को एक सपना आया था जिसमें एक बीइंग पूरे मल्टीवर्स में राज कर रहा था और वो बीइंग बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तो इसमें क्या हुआ, अगर तुमने ऐसा सपना देखा है तो कौन सा ये सच हो जाएगा। इस पे बीरस कहता है
ग्रैंड प्रीस्ट, एक बार मैंने एक और ऐसी सपना देखा था जिसमें मैंने सुपर सेन गॉड फॉर्म देखी थी और एकदम वैसी चीज गोकू ने करके दिखाई और मेरे को ये सपना भी वैसे ही लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये वाला सपना सच होने वाला है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, अच्छा भी रस, ये बात है, तो चलो जल्दी से अब मेरे पास आओ, मैं जरा चेक करता हूँ। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट वीरस के सर पर हाथ रखता है और वो अपनी आंखें बंद करके कुछ चेक करने लगता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। इसको सुन के सबके सब शॉक हो जाते हैं। और फिर राइमस कहता है कि क्या हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, ऐसा भी क्या था इसके सपने में। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड राइमस, मैंने जो वीरस के सपने में देखा वो अगर आप देखते तो आप भी शॉक हो जाते। और फिर जेनो कहता है, अरे ग्रैंड प्रीस्ट, तुम जल्दी से बताओ, वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। लॉर्ड राइमस, जो आपने अटेंडेंट बनाया था अभी वीरस के सपने में भी वही है। और इसको सुन के वहाँ पर खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर जेनो कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, उसने पूरे मल्टीवर्स में वीरस के सपने में राज कर लिया। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ ग्रैंड जेनो, बिल्कुल सेम यही हुआ है। अगर वीरस के सपने में लॉर्ड राइमस का अटेंडेंट है तो क्या पता वो आगे चल के पूरे मल्टीवर्स में राज कर ले। इसको सुन के वीरस भी शॉक होता है। और फिर राइमस कहता है, हमें उसे कैसे न कैसे करके रोकना ही पड़ेगा। और फिर गोकू कहता है कि लॉर्ड वीरस का सपना सच हो रखा है, इसके ऊपर तो मैं भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, अब तो पूरे मल्टीवर्स पर खतरा आ गया है। फिर वेजिटा कहता है कि लॉर्ड वीरस को इस चीज़ के बारे में पहले ही पता चल गया था, लॉर्ड वीरस तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और फिर विस कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, आपको जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना क्या पता लॉर्ड वीरस का सपना सच हो जाए। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ग्रैंड जेनो, आपके पास कोई आइडिया नहीं है जिससे हम अपने मल्टीवर्स को बचा पाएं। इस पे जेनो कहता है कि रुको ग्रैंड प्रीस्ट, जरा मेरे को सोचने दो। और हम देखते हैं राइमस को और वो कहता है कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, अब क्या होगा। और फिर जेनो एकदम से कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मेरे को एक आइडिया आ चुका है, हमें शायद वो ओमनीपोटेंट रिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, हाँ शायद हम इससे अपने मल्टीवर्स को बचा पाए। राइमस कहता है कि हाँ, शायद तुम ओमनीपोटेंट रिंग से उस बीइंग को क्या पता हरा पाओ, लेकिन इसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मेरे को जितना पता है ओमनीपोटेंट रिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं उसे पहन लूँगा तो मैं पक्का उसको हरा दूंगा। अब हमें जल्दी से मेरे जेनो पैलेस में जाना पड़ेगा, अब हमें जल्दी से पैरिस में चलना चाहिए, वहीं पर उस ओमनीपोटेंट रिंग को मैंने रखा है। और फिर गोकू कहता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट, आपकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आप ऐसी हालत में वहाँ पर जाओगे, मेरे को तो लगता है कि आप दोनों के अंदर बिल्कुल एनर्जी भी नहीं बची है। जिसके बाद जेनो कहता है कि हाँ गोकू, तुम सही कह रहे हो, हमारे पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची है, हम रिकवर भी नहीं हो पा रहे हैं। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो, मेरे पास सेंजो बीम है। और फिर जेनो कहता है कि सेंजो बीम, ये क्या होता है। और फिर गोकू बताता है, सेंजो बीम से कोई भी 1 सेकंड में ठीक हो जाता है, उसकी पूरी पावर और एनर्जी सब वापस आ जाती है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अच्छा गोकू, तो हमें जल्दी से वो बीम खिलाओ, तो हमें जल्दी से वो सेंजो बीम दो। और हम देखते हैं गोकू एक एक सेंजो बीम जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को देता है, जिसके बाद वो दोनों उसे खा लेते हैं और हम देखते हैं वो एकदम ठीक हो जाते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, सच में सेंजो बीम ने तो काम किया, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, अब मेरे को बिल्कुल भी थका हुआ भी नहीं लग रहा है। और फिर जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, अब तुम जल्दी से पोर्टल बनाओ, अब हमें जल्दी से जल्दी जेनो पैलेस जाना है। और फिर राइमस कहता है कि लेकिन मेरा अटेंडेंट तुम्हारी एनर्जी सेंस करके वहाँ पर भी आ जाएगा। और फिर जेनो कहता है हाँ, आप सही कह रहे हो। और फिर राइमस कहता है कि तुम सब लोग भी अपनी एनर्जी को छुपा लो ताकि वो मेरा अटेंडेंट हमारा पीछा ना कर पाए। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लेकिन हमारी थोड़ी बहुत एनर्जी तो शायद उसे महसूस हो जाएगी अगर हम एनर्जी को छुपाएंगे भी तो। फिर राइमस कहता है कि वैसे ग्रैंड प्रीस्ट, तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन हमें एनर्जी छुपा के ही जाना चाहिए, अगर उसे ज़्यादा एनर्जी महसूस हुई तो वो वहाँ पर झट से पहुँच जाएगा, लेकिन अगर हम एनर्जी को कम करके जाएंगे तो उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और फिर वीरस, विस और बाकी लोग सब अपनी एनर्जी को छुपा लेते हैं। और उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है चलो अब हम जल्दी से जेनो पैलेस की तरफ चलते हैं। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल के अंदर सब चले जाते हैं, जिसके बाद वो सीधे ही जेनो पैलेस में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जेनो कहता है कि
ग्रैंड प्रीस्ट, अब हमें जल्दी से वो ओमनीपोटेंट रिंग को ढूंढना है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो शायद वो अपने अंदर रखी होगी, और हम देखते हैं वो सब लोग जेनो पैलेस के अंदर चले जाते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट वो ओमनीपोटेंट रिंग को खोजने लगता है और जेनो भी उसे खोजने लगता है, जिसके बाद उन्हें वो रिंग नहीं मिल रही होती है। और वो लोग ऐसे ही बहुत देर तक उस रिंग को ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें वो रिंग नहीं मिल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं एक बीइंग को जो कि हंसता है और कहता है कि आखिरकार मेरे को जेनो ग्रैंड प्रीस्ट मिल ही गए, अब मैं इनका खेल खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं वो पोर्टल खोल के उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और वो सीधे ही जेनो पैलेस में टेलीपोर्ट हो जाता है। और वो कहता है कि जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट, तुम कहाँ गए हो, जल्दी से बाहर आओ। और उसकी आवाज़ अंदर तक नहीं पहुंच रही होती है। और हम देखते हैं अंदर गोकू को, और वो कह रहा होता है कि वेजिटा, लॉर्ड राइमस का अटेंडेंट कितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उसने ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को आराम से हरा दिया। वेजिटा कहता है कि काकारोट, तुम सही कह रहे हो, हमारे मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो वही दो हैं, और अगर उनने उन दोनों को इतने आराम से हरा दिया तो सोचो वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम उसे कैसे रोकेंगे। और फिर हम देखते हैं बीरस को, और बीरस बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो विस से कह रहा होता है कि विस, मेरे को तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं हमारा मल्टीवर्स को वो बीइंग कब्जे में तो नहीं कर लेगा। और फिर विस कहता है कि लॉर्ड बीरस, ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट ओमनीपोटेंट रिंग ढूंढ रहे हैं ना, वो उस रिंग को ढूंढ के जरूर उस बीइंग को हरा देंगे। और हम राइमस को देखते हैं जो कि जोर से चिल्ला के बोलता है वो यहाँ पर आ गया। और इसको सुन के गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं, और फिर बीरस और विस भी शॉक हो जाते हैं। और फिर राइमस कहता है जेनो ग्रैंड प्रीस्ट, जल्दी से वो रिंग को ढूंढो, वो यहाँ पर पहुंच चुका है। और ये चीज सुन के ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो भी शॉक हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी से उस रिंग को ढूंढने लगते हैं, और उन्हें वो रिंग फिर भी नहीं मिल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं बाहर वो बीइंग को, और वो कहता है कि लगता है ये मेरी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, मेरे को इस गेट को तोड़ के ही अंदर जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं वो अपने हाथ में बड़ी सी एनर्जी बना के उस गेट की तरफ फेंक देता है, और हम देखते हैं वो गेट टूट जाता है। और ये आवाज सुन के अंदर जेनो कहता है कि मेरे को लग रहा है कि उसने वो गेट तोड़ दिया है, अब मेरे को लग रहा है कि वो शायद अंदर आने वाला है, ग्रैंड प्रीस्ट हमें जल्दी करनी पड़ेगी। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा, चलो अब हम उसे रोकने चलते हैं। और हम देखते हैं उस बीइंग को जो कि गेट से अंदर आ रहा होता है। जिसके बाद राइमस कहता है कि तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो। और फिर गोकू कहता है लॉर्ड राइमस, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब तक क्या पता ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को वो रिंग मिल जाए, हम उस बीइंग का ध्यान भटकाते हैं। राइमस कहता है कि तुम लोग उससे लड़ भी नहीं पाओगे, वो तो तुम्हें 1 सेकंड में ही खत्म कर देगा। और फिर वेजिटा कहता है कि लॉर्ड राइमस, फिर भी हम उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, हम उसे जितना रोक पाएंगे हम उससे इतना रोकेंगे। राइमस कहता है कि ठीक है, तुम जाओ और उसे रोको। और फिर हम देखते हैं गोकू वेजिटा गेट से बाहर की तरफ जाने लगते हैं, और उनको बीच में वो बीइंग मिल जाता है, और वो बीइंग कहता है कि तुम दोनों कौन हो। और फिर वेजिटा कहता है कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए आए हैं। इसको सुन के वो बीइंग हंसने लगता है, और वो बीइंग कहता है कि तुम लोग मेरे को रोकोगे, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी पावर नहीं है, तुम मेरे को कैसे रोकोगे। और फिर गोकू और वेजिटा अपनी MUI और अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और इसको देखकर वो बीइंग कहता है अच्छा, तो तुमने अभी अपनी पावर अप कर ली, लेकिन तुम्हारी इस पावर वाली फॉर्म में भी कुछ पावर ही नहीं है, आज से पहले मैंने तुमसे ज़्यादा वीक लोग देखे ही नहीं है। इस चीज़ को सुन के वो गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं, और फिर गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा, मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, ये तो हमें देख कर हंस रहा है। इस पर वेजिटा कहता है काकारोट, तुम इतना डर क्यों रहे हो, हमें बस इसे रोक के रखना है, कहीं हम मर ही क्यों ना जाए, लेकिन हमें इसे रोक के रखना है, हम कभी भी अपनी फाइट को छोड़ के नहीं जाते हैं। इसको सुन के गोकू कहता है कि वेजिटा, चलो अब इसे रोकते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा एक साथ ही मिलकर उस बीइंग के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बीइंग एक जगह पे खड़ा होता है, जिसके बाद गोकू और वेजिटा मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो बीइंग वहाँ से 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिल रहा होता है, वो एक ही जगह पे खड़ा होता है। गोकू और वेजिटा बहुत कोशिश करते हैं उसे मारने की, लेकिन वो बीइंग 1 सेंटीमीटर तो छोड़ो 1 मिलीमीटर भी नहीं खिसक रहा होता है। और फिर वो बीइंग हंसता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे को टच ही नहीं कर रहा है, उनको तुम पंचेस कहते हो, तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और इस चीज़ को सुन के गोकू और वेजिटा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो शॉक होते हैं। और फिर वो बीइंग कहता है कि तुम तो मेरे को रोकने की बात कर रहे थे, तो चलो अब मेरे को रोको, मेरे ऊपर अपनी एनर्जी से हमला करो, देखते हैं कि तुम्हारी एनर्जी में भी कितनी ताकत है। वैसे तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर अपने अटैक
करो। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा, मेरे को लग रहा है कि ये पागल हो चुका है, ये अपने ऊपर अटैक करने को क्यों कह रहा है। और फिर वेजिटा कहता है कि काकारोट जल्दी से अपना काम हमें यहाँ रेडी करो, हम दोनों मिलके इसके ऊपर अपना अटैक कर देते हैं, क्या पता ये उससे थोड़ा बहुत जख्मी हो जाए और क्या पता ये शायद खत्म ही हो जाए। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा कामेहामेहा और फाइनल फ्लैश को रेडी करने लगते हैं, जिसके बाद वो एक साथ ही फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा लॉन्च कर देते हैं और उन दोनों के अटैक मिल जाते हैं और उनका फाइनल कामेहामेहा सीधे ही उस बींग पे लगता है। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा का फाइनल फ्लैश बीच से कट जाता है और उस बींग के बगल बगल से निकलने लगता है। और इसको देखकर गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा, तुमने वो देखा, हमारे अटैक तो उसके बगल से निकल गया, आखिर ऐसा कैसे हो गया। और वो बींग कहता है कि तुम लोग कितने पागल हो और तुम्हारा अटैक भी कितना कमजोर है, मैंने तुम्हारे अटैक को अपनी आंखों की पावर से ही रोक दिया। और इस चीज को सुन के गोकू शॉक हो जाता है और कहता है कि आंखों की पावर। और फिर वेजिटा कहता है कि काकारोट, मेरे को तो ये लग रहा है कि जैसे टूर्नामेंट में जिरेन करता था वैसी इसके पास भी वैसी पावर है, मेरे को तो लगता है कि हमारे कोई भी अटैक इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। इसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम एकदम सही कह रहे हो, मेरे को भी यही लगता है, तो वेजिटा अब हम क्या करें। इस पर वेजिटा कहता है कि काकारोट, बस हमें ऐसे ही इसका टाइम निकालना है, हम इसके ऊपर ऐसे ही अटैक करते जाते हैं, क्या पता अंदर ग्रैंड पिस्ट और बोरिंग मिल जाए। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है तो गाइस ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करके हाइप कर दो और कमेंट में गोकू भी लिख देना, ताकि मेरे को ये पता चल सके कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और इसको एंजॉय किया है।